नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्ति काल के अंतर्गत सगुण काव्य धारा के कृष्णाश्रयी काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि जो अष्टछाप के भी सिरमौर कवि हैं, सूरदास, उनके द्वारा रचित सूर सागर के मार्मिक प्रसंग भ्रमर गीत का पाठ करेंगे, जो हमारे पाठ्य पुस्तक सूरदास रचित भ्रमर गीत सार से उद्धृत है, जिसका संकलन और संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। का 141वां पद पढ़ेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। यह सारंग राग में है। तो पद है, मधुकर श्याम हमारे ईश, मधुकर श्याम हमारे ईश, जिनको ध्यान धरे उर अंतर, आनहि नयन उन बिन शीस, मधुकर श्याम हमारे ईश, जोगी निजाय जोग उपदेशो, जिनके मन 10-20, मधुकर श्याम हमारे ईश, एक मन एक वह मूर्ति, एक मन एक वह मूर्ति, नित बितवत दंदिस्तीस, मधुकर श्याम हमारे ईश, काहे निर्गुण जान आपनो, जित तित डारत खीस, मधुकर श्याम हमारे ईश, सूरज प्रभु नंद नंदन है, सूरज प्रभु नंद नंदन है, उनते को जगदीश, मधुकर श्याम हमारे ईश। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं, तो मधुकर का मतलब हुआ भंवरा, श्याम यानी कि श्री कृष्ण, हमारे ईश का अर्थ हुआ ईश्वर, प्रभु, स्वामी, जिनको ध्यान धरे उर अंतर, ध्यान यानी कि याद करते हैं, ध्यान करते हैं, धर यानी कि धारण किए हैं, उर अंतर, उर का मतलब हृदय, अंतर का मतलब भीतर, हृदय के भीतर, आनहि नए, आनहि यानी कि अन्य, दूसरा, नए यानी कि नत यानी कि झुकेगा, नहीं, उन बिन शीस, उन यानी कि उनके बिना, शीस यानी कि सिर, जोगिन जाय, जोगिन यानी कि जोगिनियां जो योग साधना करती हैं, जाय यानी कि जाओ, जोग उपदेशो, योग का उपदेश दो, उपदेशो यानी कि उनको उपदेशित करो, सीख दो, दीक्षित करो, जिनके मन 10-20, जिनके 10-20 मन है, एक मन
एकैवह मूर्ति, यहाँ एक ही मन है, एकैवह मूर्ति, और एक ही मूर्ति है और उसकी है, यानी कि श्री कृष्ण की। नित्य बीतवत, नित्य प्रति दिन, बीतवत यानी कि बीताती है, दिन 30, 30 दिन यानी कि महीने। काहे निर्गुण जात आपनो, जान आपनो, काहे मने क्यों, निर्गुण ज्ञान, जो तुम्हारी जो है जान है या जो ज्ञान है, ज्ञान यानी कि ज्ञान, आपनो अपना, जित तित डारत खीस, जित तित यानी कि इधर उधर, डारत यानी कि फेंकते हो, गिराते हो, डालते हो, खीस यानी कि खिसिया करके, क्रोध, कुपित हो करके। सूरज प्रभु नंद नंदन है, यहाँ पर सूरज तो इसका एक लाक्षणिक अर्थ भी होगा। सूरज यानी कि एक तो अर्थ जो है सूरदास के लिए हुआ है, सूरदास जी कहते हैं, और दूसरा सूरज यानी कि उद्धव संदेश जो है जो का लाए हैं कि यह संसार क्या है, माया चक्र है, और इस माया चक्र में तुम सब जो है भटक रही हो, उससे मुक्ति के लिए उस ईश्वर निर्गुण ब्रह्म की जो है आराधना करो। तो गोपियाँ कहते हैं कि हम ग्रह ही हैं, मगर ये प्रभु जो है हमारे जो है सूर्य है, और सूर्य के इर्द गिर्द ही तो धरती और अन्य सभी ग्रह जो चक्कर लगाते हैं। तो हम भी वैसे ही उसी जो है सूर्य, जो श्री कृष्ण हमारे प्रभु हैं, जो नंद के नंदन हैं, नंद नंदन यानी कि नंद के पुत्र, उनके इर्द गिर्द हम चक्कर लगाएंगे। उन्नति को जगदीश, उनसे जो है बढ़ करके जगदीश यानी कि जगत का स्वामी कौन है। अब तो संदर्भ तो हो ही गया, ऊपर बता ही दिया कि जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। अब प्रसंग है कि गोपियां उद्धव के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, एकमात्र श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, हमारे पति हैं, हमारे परमेश्वर हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे सब कुछ हैं। उनके अतिरिक्त हम और किसी को नहीं जानते, और उनके अतिरिक्त हम और किसी के सामने अपना जो है सिर नहीं झुका सकते। और रहा सवाल तुम्हारे योग का, तो उस योग को हम अपना नहीं सकती हैं, क्योंकि योग के लिए योग में मन रमाने की आवश्यकता होती है, और हमारे पास तो मन है नहीं। जो एक मन था वो अभी तो कृष्ण लेकर के चले गए हैं, तो हमारे पास तो मन नहीं है कि हम तुम्हारे योग को भी जो है ग्रहण कर लें। तो यहाँ तुम्हारी जो है दाल नहीं गलने वाली है, तुम्हारा यहाँ योग कोई लेने वाला नहीं है, इसलिए तुम जो है वहाँ जाओ जहाँ की जोगिनियाँ रहती हैं, जिनके पास जो है एक से अधिक 10-20 मन है, उसी में किसी एक कोने में वे रख लेंगे। हमारे मन पास तो मन है ही नहीं, तो हम रख के कहाँ। इसी का को जो है उलाहना देते हुए वो मधुकर को यानी कि भौरे को इंगित करते हुए उद्धव को खरी खोटी सुना रही है। व्याख्या में अब गोपियाँ कहती है, भौरे को माध्यम बनाकर गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे ईश्वर हैं, हमारे सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ हमारे लिए वही है। और हम श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी ब्रह्म को हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और हम उनके अतिरिक्त यानी कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त और अन्य किसी के सामने अपना मस्तक नहीं झुका सकती हैं। तात्पर्य, हम श्री कृष्ण के अलावे अन्य किसी को अपना स्वामी स्वीकार नहीं कर सकती हैं। और हे उद्धव, अगर तुमको योग का उपदेश देना ही है और यह अनिवार्य है, तो
तुम वहां जाओ जहां की जोगिनियां रहती है। जोगिनी यानी कि जोगी का स्त्रीलिंग जोगिनियां, तो जो जोगिनियां हैं उन्हीं के पास तुम जाओ, चूंकि वे जोग में लगी हुई हैं। हम लोग तो जो है प्रेम में लगी हैं, हम तो सिर्फ प्रेम कर सकती हैं। जोग जो सीख रहा है या जोग के प्रति जिनमें जिज्ञासा है या जोग को अपनाने की जिनको ललक है या जो योग साधना करने वाली हैं या कर रही हैं या जिनको उसकी जरूरत है, वहां जाकर के तुम वो जो है उनको योग का उपदेश दो, वे ही तुम्हारे इस योग को स्वीकार कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास अनेक मन होते हैं, उनके पास 10-20 मन है। यहाँ पर वहां एक तरह से जो है वो प्रहार कर रही हैं कि हे उद्धव या हे मधुकर, इन उद्धव से कह दो कि यहाँ इनका जो है योग कोई अपनाने वाला नहीं है। यहाँ ये जो है जाएं कहाँ? कुब्जा के पास, मथुरा में लौट जाए, उसी के पास जो है जाएं और कृष्ण के पास जाएं, क्योंकि उन्हीं लोगों का मन इधर उधर जो है भटकता है। कृष्ण यहाँ पर जो है प्रेम की है हम सबसे, मगर अपने मन को स्थिर नहीं रख पाए और कुब्जा के प्रति आकर्षित हो गए। वैसे ही जो है कुब्जा हमारे जो है श्री कृष्ण को हथिया लिया, तो तुम वहीं जाओ, उन्हीं लोगों के पास तुम्हारे इस योग की कदर है। यहाँ तो एक मन, अपने पास तो एक ही मन है, उस एक मन में एक वह मूर्ति, वही जो है मूर्ति यानी कि उसी जो है सामरिया की, उसी श्री कृष्ण की मूर्ति जो है या छवि है, उसी वही जो है इस दिल में व्याप्त है, और उसी जो है छवि को जो है धारण करके उसी को याद करते हुए नित्य प्रति हमारे बीतते हैं, यानी कि दिन रात हमारे बीतते हैं। और वो दिन रात एक तो दिन रात नहीं, वरन दिन 30 यानी कि जो है दिन 30 यानी कि महीना, यानी कि महीनों हम उसी एक मूर्ति को जो है ध्यान में रख करके हम बिता देती हैं। और हे उद्धव, काहे निर्गुण जान आपनो, निर्गुण जान यानी कि काहे माने क्यों अपने इस निर्गुण के जो है ज्ञान को, जो तुम्हारे पास जो ज्ञान है, निर्गुण का जो ज्ञान है, इधर उधर क्यों जो है फेंकते फिर रहे हो? यहाँ मत फेंको, यहाँ उसकी कोई कदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई तुम्हारे उस योग को अपनाने वाले नहीं है। इसका जो है भाव यह है कि हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में पहले से ही स्थिर है, एकाग्र है, उन्हीं में हमारा मन जो है रमा हुआ है। तुम इस निर्गुण को इधर उधर मत बांटो, यह सारा प्रयत्न व्यर्थ जाने वाला है। तुम हमारे सिर पर इसे थोपने की कोशिश मत करो, हम अपनाने वाली नहीं है। और हे मधुकर, इनको बता दो, यानी कि उद्धव को, या हे उद्धव सुन लो, हमारे एक स्वामी एकमात्र नंद के नंदन यानी कि नंद बाबा के पुत्र
श्री कृष्ण ही हैं और हम उन्हीं से जो है प्रेम करती हैं, उन्हीं से हमारा जो है योग चाहिए, जो हमसे विलग हो गए। तो ये योग नहीं जिसमें भभूति रमानी है, भस्म लगानी है, वरन उस योग को लाओ, यानी श्री कृष्ण को ला दो। और तुम ये कहते हो कि जो है दुनिया माया के जो है जाल में फंस करके जो है छटपटा रही है, चक्कर काट रही है माया के चारों तरफ। तो हे उद्धव, ये भी जान लो कि श्री कृष्ण ही हमारे सूर्य हैं और हम क्या हैं? हम नवग्रह हैं, 9 प्रकार 9 ग्रह हैं। और सृष्टि इसीलिए चल रही है कि सूर्य के चारों तरफ एक ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो हमारा और हमारे संसार का अस्तित्व इसीलिए है कि हम अपने उस जो है जगत के श्रेष्ठ या इस से जो है जो सबसे बड़े जो है जगदीश्वर हैं, ईश्वर हैं, जिनसे बड़ा कोई जो है ईश्वर नहीं है, उसी श्री कृष्ण के चारों तरफ हम जो है चक्कर लगाते हैं। तो हे उद्धव, जब हमारे पास जगदीश्वर हैं, श्री कृष्ण है, जिनसे बढ़ करके इस संसार में जो है कोई ईश्वर नहीं है, तब हम क्यों किसी अन्य के सामने अपना माथा झुकाएं? क्यों हम तुम्हारे इस निर्गुण ब्रह्म को अपनाएं? तुम्हारे इस निर्गुण को ले करके हम करेंगी तो क्या करेंगे? इसलिए हे मधुकर, इनसे जो है कह दो कि ये अपना योग का जो सिद्धांत है, जो योग का जो है एक ज्ञान की जो गठरी लाए हैं, ये वहाँ लेकर के जाएं जहाँ योगिनियाँ रहती है, यानी कि जहाँ कुब्जा रहती है, उसके पास लेकर के जाएं, वहीं उसको अपना सकेंगे। अब इसमें जो है विशेष क्या है? तो गोपी यहाँ पर जो है सूरदास जी कहिए या जो है गोपियों के माध्यम से सूरदास जी कि श्री कृष्ण को ही सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं और गोपियाँ उन्हीं श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं और उनके आगे अन्य सब कुछ या भक्ति की जो है अन्य जितनी भी जो है पद्धतियां हैं, वो सब इनके प्रेम भक्ति के आगे फीकी है, व्यर्थ है, निर्गुण व्यर्थ है। योग साधना फिजूल की चीज है, बात है। अब इसमें अलंकार कि जिनके मन 10-20 में जो है वक्रोक्ति है और साथ ही यहाँ पर पूरे पद में उक्ति वैचित्र्य है, यानी कि कहने का ढंग जो है व्यंग्यात्मक है। सामान्य सी जो है बात कह रही हैं, मगर उसका अर्थ जो है विशेष निकल रहा है, गंभीर अर्थ निकल रहा है। इसलिए इसमें अर्थांतर न्यास है और इसमें अंतर आ नहीं और न और ज न की आवृत्ति है
तो इसलिए एक बार आवृत्ति है तो इसलिए 6 का अनुप्रास। यहाँ पर ज जोगिनी जाय जोग में जो है 1 से अधिक बार है आवृत्ति, तो इसलिए इसमें वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। और अंतिम में ईस, शीस, 20, 30, खीस में तुकांतता है, इसलिए इसमें अंत्या अनुप्रास अलंकार है। और भाषा तो माधुर्य गुण से युक्त है, सहज है, सरल है, स्वाभाविक है, लालित्यपूर्ण है, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, परिनिष्ठित ब्रज भाषा है और परिनिष्ठित होते हुए भी साहित्यिक और समझ में आने वाली भाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार जो है देखना सुनना है, और जहाँ कहीं कोई परेशानी हो तो फ़ोन करना है, कमेंट्स करना है, और इसे अपने मित्रों के बीच शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।